उसे कहती है कि उसका फ्रांस जाना उसके लिए एक मौके की तरह है। फ्रांस की औरतें इंग्लैंड की औरतों से काफ़ी अलग है। एन फ्रांस की औरतों से मर्दों को बेहतर तरीके से काबू करना सीख सकती है। इसके बाद मैरी के गर्भवती होने की खबर आती है, जो खबर सुनकर किंग हेनरी काफ़ी खुश हो जाते हैं और रानी कैथरीन उतनी ही मायूस हो जाती है। किंग हेनरी मैरी और उसके परिवार पर अपनी मेहरबानियों की बारिश कर देते हैं और उसके साथ ही जॉर्ज की शादी जेन पार्कर से तय कर देते हैं, जिससे जॉर्ज बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन उसके पिता के दबाव में उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अपने बच्चों की यह हालत देखकर एलिजाबेथ अपने पति थॉमस को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है कि ये सारी धन दौलत और शोहरत तब तक है जब तक राजा उनसे खुश है। राजा के नाराज होते ही ये दौलत जैसे ही आई थी वैसे ही वापस भी चली जाएगी। इसके बाद ही मैरी की गर्भावस्था में तकलीफें आना शुरू हो जाती है और मैरी को राजा के दिए हुए आलीशान कमरे में ही जैसे कैद कर दिया जाता है। और इस दौरान किंग हेनरी के दूसरी औरतों के साथ मिलने के भी आसार बन सकते हैं, और ऐसा ना हो इसलिए एन को फ्रांस से वापस बुला लिया जाता है, जहां एन के बदले हुए तेवर देखकर किंग हेनरी उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं और ये खबर मैरी को मिलते ही उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। इसके बाद जॉर्ज बुलेन अपने कमरे में जाता है, जहां उसकी पत्नी जेन पार्कर उसका पहले से इंतजार कर रही है और उनकी बातों से साफ पता चलता है कि वो दोनों ही अपनी शादी से आज खुश नहीं है। एन को जो काम सौंपा गया था वो तो वो बखूबी निभा रही होती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि एन इससे कई आगे की सोच रही है, सिवाय मैरी के, क्योंकि मैरी ही जानती है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। एन सिर्फ किंग हेनरी को अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करना चाहती है, बल्कि पूरी तरह से काबू करना चाहती है। एन बड़ी ही चालाकी से किंग हेनरी की तरफ से भेजे हुए तोहफों को ठुकराती जाती है, ताकि वो वक्त आने पर किंग हेनरी से और भी बड़ी चीज मांग सके। एक राजा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर एन राजा की नजर में अपनी कीमत और भी ज्यादा बढ़ा देती है, और किंग हेनरी जब उसे पाने के लिए तड़पने लगते हैं, तब एन अपनी बात मनवाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही होती है। उसी दौरान मैरी राजा के बच्चे को जन्म देने वाली होती है। अगर मैरी लड़के को जन्म देती है तो उसके मामा और उसके पिता की चाल का ये आखिरी पड़ाव होगा। उसके बाद वो राजा का मंत्रिमंडल नहीं बल्कि उनके समधी कहलाएंगे, और एन के लिए भी ये निर्णायक पल होता है। और ठीक उसी वक्त जब मैरी एक लड़के को जन्म देती है, उसी वक्त किंग हेनरी ना ही सिर्फ उसकी बहन मैरी को बल्कि अपनी रानी कैथरीन को भी छोड़ देने का वादा एन से करते हैं, और एन राजा का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और उसकी बहन मैरी से उसका सब कुछ छीन लेती है। एन की इस हरकत से उसके मामा थॉमस हावर्ड उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और वो एन को बताते हैं कि रानी कैथरीन बांझ हो चुकी है और मैरी का लड़का आज राजा का वारिस कहलाता। अगर वो